आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखिए हम लोग जो लगातार इन कुछ क्लासों में पढ़ते जा रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं कि किस किस प्रकार से हम लोग खेती करते हैं, तो किन किन प्रकार के एक्टिविटी को हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे पहले आपने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि पहले आपने मिट्टी को तैयार किया, फिर आपने उसमें फसल लगाया जिसको जो हमारा टॉपिक था सोइंग, है ना। फसल लगाने के बाद फिर आपने उसमें मैन्योर को ऐड किया, फर्टिलाइजर को ऐड किया, उसके बाद फिर आपने उसमें इरिगेशन किया, पानी डाला। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आपने मिट्टी तैयार किया, फसल भी लगा दिया, फर्टिलाइजर भी डाल दिया उसमें, आपने उसमें पानी भी डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीड्स को बाहर निकालेंगे। और वीड्स पहले होता क्या है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले हमने आपको बता भी रखा है कि द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जैसे मान लीजिए हमने खेती किया चावल का, लेकिन आप कभी कभी जब खेतों में घूमेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपने खेती तो किया था चावल का, लेकिन बगल में अनवांटेड प्लांट जिसको हम उगाना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो अपने आप उग गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं वीड्स कहते हैं। अब यहाँ पे ना उस अनवांटेड प्लांट को खेत से बाहर निकालना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए वो भी तो प्लांट है, उसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए, उसको भी पानी चाहिए। तो जब वो अनवांटेड प्लांट आपके खेत में रहेंगे तो आपके पौधों का वो क्या इस्तेमाल कर लेगा, न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट सब इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन क्या उससे आपको कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। वो तो हमारा अनवांटेड प्लांट है, अनवांटेड, जिसका हमको कोई इस्तेमाल नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट को दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, सनलाइट जो हमारे प्लांट को मिल रहा है, वो किसी और अनवांटेड प्लांट को ना मिले। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों से वीड्स को निकाल के बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, वही चीज था हमारे इसमें। आगे वीड आपने पढ़ लिया। अब वीडिंग क्या है, वीडिंग सिंपल सा हमारा प्रोसेस है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब जब आप लोग वीड्स को निकालते हैं बाहर, अपने खेतों से उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, तो वही हमारा प्रोसेस वीडिंग कहलाता है, सिंपल सा। आगे वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and sunlight। देखो वीड्स को बाहर निकाल के फेंकना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और जगहों को भी ये बहुत छेकता है। अब आप सपोज करो हमारा पेड़ पौधे के बीच में जितना खाली स्पेस रहेगा वो उतना जल्दी अच्छा से ग्रो कर पाएगा, उसको हवा पानी सब मिलता रहेगा। इसीलिए हम लोग वीड्स को बाहर निकाल के फेंकना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि आप नहीं फेंकेंगे तो आपका क्या होगा, वो वीड्स आपके खेत का न्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल करेगा, पानी भी इस्तेमाल करेगा, स्पेस भी इस्तेमाल करेगा और लाइट यानी कि सनलाइट भी इस्तेमाल करेगा। सब चीज़ आपका इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्या आपको उससे कोई फायदा मिला, कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए वीड्स हमारा अनवांटेड प्लांट है, यानी कि बेकार है, इसको बाहर निकाल के फेंकना ही जरूरी होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और यदि हमारे खेतों में वीड रह गया तो ये हमारे प्लांट को अफेक्ट करता है, यानी कि बर्बाद कर देता है, हमारे प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा, हमारे प्लांट का सारा प्रोटीन ये ले लेगा। ठीक है, आगे फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब वीड को हटाने के लिए किसान अलग अलग अपना टेक्निक लगाता है, बहुत अलग अलग टेक्निक लगाता है। क्या है देखो, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे अच्छा टाइम कब है वीड्स को बाहर निकालने का, सबसे अच्छा टाइम वीड्स को बाहर निकाल के फेंकने का तब है जब वो वीड्स पे फ्लावर हमारा ना आया हो या फिर उस पे सीड ना आया हो। अच्छा मालूम है ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यदि आपके वीड्स के ऊपर फ्लावर आ गया और फ्लावर में क्या होता है, हमारा छोटा छोटा बीज होता है, और यदि वो दोबारा बीज आपका खेत में गिरेगा तो दोबारा हमारा वीड क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। इसलिए आपका वीड और ज़्यादा पैदा ना हो सके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें फ्लावर आने से पहले ही उसको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यदि मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए कि आप ना मतलब किसी, और एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, वीड को खेतों से बाहर निकालने के लिए हम लोग कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। मालूम है क्यों, क्योंकि आप पता चलेगा कि आपने वीड को बाहर निकालने के लिए मशीन इस्तेमाल किया और आपका मेन क्रॉप भी कट गया, आपने जो फसल लगाया वो भी आपका कट गया। इसीलिए हम लोग वीड्स को बाहर निकालने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपने हाथों से उसको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, आगे, और ये समय समय पे करना पड़ता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने खुरपी को आप लो, जिससे आप कोड़ते हो मिट्टी को, उसको जड़ से काट के वहाँ से हटा दो, या तो आप उसका पूरा उखाड़ के फेंक दो जड़ से, या फिर उसको जड़ से आप उसको काट के फेंक दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग मशीन जनरली नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपने खुरपी से कर सकते हैं। ये बेसिकली एक औजार आता है, मिट्टी को कोड़ने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे
अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। देखो यहाँ पे ना कहा यह गया आपसे कि सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीड ड्रिल भी हमारा एक मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अभी अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर आपने तो कहा कि यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगाते हैं। देखो सीड ड्रिल ना बेसिकली मशीन है जिसका आप खेतों में इस्तेमाल करोगे, वीड आपका बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन इस सीड ड्रिल से ना एक सबसे बड़ा नुकसान क्या मालूम है, आपका इससे मेन क्रॉप भी बाहर निकल जाएगा, उखड़ जाएगा। क्या जरूरी है कि आप जो चाहते हैं केवल वही प्लांट बाहर निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सीड ड्रिल हमारा एक मशीन तो है, लेकिन ये सीड ड्रिल हमारा उतना ज़्यादा काम नहीं आता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मशीन का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, बल्कि हमको अपने हाथों से ही ज़्यादा इसमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि पता चला कि हम काट रहे थे वीड को, कट गया हमारा प्लांट, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग इसमें जल्दी नहीं करते उतना। आगे बढ़ते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स लाइक वीडीसाइड्स। देखिए अब वीड्स को मतलब आप चाहते हैं ना कि हमारा वीड जो है हम उसको उखाड़ के बाहर ना फेंके, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कर दो, पूरे खेत में वीडीसाइड्स नाम का एक केमिकल आता है, उसको आप पूरे खेत में छिड़क दो। उस वीडीसाइड से केवल आपका वीड मरेगा, आपका प्लांट नहीं मरेगा। ठीक है, तो उस वीड्स का नाम क्या है हमारा, लाइक 2,4-D, ये इसका नाम है वीडीसाइड्स का। 2 हो गया या फिर 4D हो गया, ये हमारा वीडीसाइड्स का नाम है जो कि वीड्स को मारता है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बता देते हैं, खेतों में इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का। ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या, केमिकल जो क्या मारेगा, इंसेक्ट को मारेगा, कीड़े मकोड़ों को मारेगा। ठीक है, और वीड्स को मारने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वीडीसाइड इस्तेमाल करेंगे। और हमारा एक और होता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है वो छोटा छोटा कीड़ा सा मकोड़ा जो कि आप देखते होंगे कि पत्तों को वो जनरली खा लेता है ना। तो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड। इन अलग अलग प्रकार के केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल दी वीड्स। तो इसको हम लोग अपने खेतों में बेसिकली स्प्रे कर देते हैं ताकि हमारा जो वीड्स है वो मर सके, आराम से ये मर जाता है और हमारे कोई प्लांट पे इसका हार्म भी नहीं होता है। हमारा यानी कि जो हमने फसल लगाया उस पर कोई इसका हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आपका जो वीड्स था वो पूरी तरीके से मर जाएगा, जो कि अच्छा काम होता है। आगे, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, यानी कि जब आप वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। यानी कि जो वीडीसाइड हमारा केमिकल है ये आराम से पानी में घुल देते हैं, पहले हम लोग पानी में घुलते हैं, पानी में घुलने के बाद हम लोग इसको एक मशीन होता है हमारा जो पीठ पे टांग के हम लोग स्प्रे करते हैं अपने खेतों में, उसमें डालते हैं और फिर हम लोग इसको पूरे खेतों में स्प्रे करके हमारा पूरा वीडीसाइड्स पे इसको छिड़कते हैं, तो ये हमारा पूरा फसल को मतलब कि वीडीसाइड्स को मतलब वीड्स को मार देता है। ठीक है, आगे उसके बाद स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। लेकिन यहाँ पे ना देखो, अब वीडीसाइड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडीसाइड का आपका एक केमिकल है, वो केमिकल किसको हानि कर सकता है, किसान को, क्योंकि किसान उसको लगातार स्प्रे कर रहा है, तो हो सकता है कि गलती से उसके नाक के अंदर चल जाए, उसके मुंह के अंदर चल जाए, उसको आंख में पड़ जाए, है ना। तो यहाँ पे किसान को थोड़ा सा इससे नुकसान हो सकता है और होता भी है। इसीलिए किसान क्या करते हैं, पहले एक बहुत अच्छा सा गमछी जो है यानी कि कोई भी टॉवल जो है अपने पूरे सर में लपेट लेते हैं ताकि उसको किसी प्रकार का कोई केमिकल उसके माउथ में ना पड़े, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसको। ठीक है, आगे, सो दे शुड बी सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुल्ली। इसीलिए वो लोग बहुत ही सावधान तरीके से इस वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। वही बात है जो हमने कहा कि जब ये लोग स्प्रे कर रहे होते हैं केमिकल का, तो अपने कपड़ों से, किसी भी प्रकार के साफ सुथरे कपड़ों से अपने पूरे मुंह को, पूरे अपने नाक को ढक लेते हैं, बस थोड़ा सा आंख इनका खुला रहता है ताकि वो देखते रहे कहाँ पे स्प्रे हुआ कहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ। ठीक है, इससे ये लोग बचने का भी तरीका जानते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो मालूम चला कि किस तरीके से हम लोग अपने खेतों को वीड से बचा सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा टॉपिक है यानी कि अब आपने क्या कर दिया, वीड को भी बाहर निकाल दिया। अब हमारा अगला इसमें प्रोसेस होगा हार्वेस्टिंग का, यानी कि कैसे अब हम लोग अपने फसल को पकने के बाद काटने वाले हैं। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।